नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। आपको जैसा कि सीटेट का भाग वाइज यानी पार्ट वाइज आपका कराया जा रहा था प्रैक्टिस सेट, उसी क्रम में आइए आगे देखते हैं। विज्ञान और गणित का विज्ञान वर्ग वालों के लिए सोशल साइंस का भी क्लासेस चलेगा। 1-2 दिन आपका डिले है, पहले विज्ञान खत्म होगी फिर सोशल साइंस की भी क्लासेस चलेंगी। डेली क्लासेस आपको मिल रही हैं, फीडबैक जरूर दीजिए। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही साथ जो टीजीटी मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी शेयर कर दीजिए। आपके राम गोपाल सर काफ़ी अच्छी मैथ पढ़ा रहे हैं उस पर। तो आइए देखते हैं, और जल्द ही रीजनिंग की भी क्लासेस आपकी होंगी, आपके एक नए टीचर होंगे वो। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, पेपर पेन पेंसिल परीक्षण के द्वारा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए एक क्वेश्चन दिया है, एक विद्यार्थी निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन करता है। 10 का स्क्वायर 5 5, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से उन्हें दिया है और निष्कर्ष निकालता है ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी बेसिकली ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला इसने ओपन किया है। तो इसमें क्या होगा, ये जो उदाहरण हैं आपके आगमन विधि से करे गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला, ये क्वेश्चन आपको दिया गया, इनमें निर्देशांक ज्यामिति का परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है, कौन सा है? उपागम बी, समस्या समाधान। अगला, अंकों को परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दावली में दी गई शब्दावली में समस्या में 0 अंक मिलता है। ठीक है, शिक्षक जानता है कि रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। क्या लिखेगा शिक्षक, क्या लिखेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अंकों को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। अगला क्वेश्चन, अनुपात समानुपात, ये आपका है। रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती है। कॉपी एंड पेस्ट यानी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तथा कॉपी एंड एनलार्ज या कॉपी एंड रिड्यूस, यह गतिविधि हो सकती है। यह गतिविधि कैसे हो सकती है? कंप्यूटर संक्रिया से अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 63 दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसके आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, कैसे करेंगे आप। आइए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। देखिए क्या होता है, एक्स वाई, तो एक्स अगर आप इसमें क्या मानेंगे, एक्स इसमें क्या माना जाए जो आपको मिलेगा 6। तो देखिए 2 3 सभी के माइंड में आ रहा होगा, लेकिन 63 नहीं ला पाएंगे 2 आप 3 से। तो क्या मानेंगे? 6x मानेंगे, एक्स इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 1, यानी 6 और 7। अब कैसे करेंगे? 6 का स्क्वायर 36, एक्स इंटू वाई का स्क्वायर यानी फिर 36। ठीक, लेकिन इसको आपको सॉल्व करना है। रुके रुके, फिर से आपको बता रहे हैं क्या करना है आपको। इसको 2 तरीके हैं करने के। हम इसमें ये कर सकते हैं, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको वैल्यू इसकी चाहिए, तो कैसे इसकी वैल्यू आप निकालेंगे? देखिए इसमें हम कॉमन लेंगे, जो हमें इसको एग्जाम्पल वो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो कॉमन ले लिया हमने, क्या ले लिया? एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? एक्स बचा 1, वाई हट गया, इसका क्या बचा? एक्स प्लस वाई। फिर क्या बचा साथ में? फिर एक्स प्लस वाई आपका ये वाला बचा रहा, ये वाला। आप क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई तो हमें एक मिल गया फैक्टर, एक हमें एक्स वाई प्लस 1 मिल गया फैक्टर। अब इसमें आप क्या करेंगे? अब जो मैंने आप इसमें आपको बताया है, क्या करेंगे? एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है? एक्स वाई की वैल्यू हमको दे रखी थी इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 6 दे रखी थी। तब अब इसमें क्या करेंगे? और इनका योग हमें दे रखा था 63। तो आपके पास इक्वेशन क्या आई? एक्स प्लस वाई, और दूसरी इक्वेशन क्या आई थी? एक्स वाई प्लस 1, एक्स वाई प्लस 1, एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 6 है, तो यानी 6 और ये 1 कितना हो गया? 7। समझिएगा फिर से, ये एक्स वाई की वैल्यू 6 दे रखी थी, तो हमारा क्या इक्वेशन बन रही है? एक्स प्लस वाई, ये 6 1 7 हो गया हमारा, और ये हो गया 63,
ये हमारा किधर जाएगा, ये x प्लस वाई उधर किया, 7 9 63, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई 9, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई 9। जब x प्लस वाई की वैल्यू हमको 9 मिली तो अब इसमें क्या पूछा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। x प्लस वाई हमें मिल चुका है, अब इसमें कैसे क्या निकालेंगे जरा बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब आप a प्लस बी वाला फार्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये फार्मूला होता है। देन क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रोक लीजिए, 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है, क्या है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, ये देखिए ये जो है समझिएगा, ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू 9 आई है, इसी का जब आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 81, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ये आपका 6 है, 2 6 दूनी 12 हुआ, 12 आपका जब इधर जाएगा तो कितना बचेगा 69, यही आपकी वैल्यू निकलवा रहा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। एक फलों की बड़ी टोकरी में 3 संतरे, 2 सेब और 5 केले हैं। यदि इनमें किसी फल का या ऐच्छिक रूप से चयन किया जाता है तो एक में से इसके एक संतरे और एक केले के होने की प्रायिकता क्या है। तो सभी को ऐड करिए, कितने टोटल फल हैं 10 सॉरी टोटल आपके कितने हैं 3, ये 3 2 ये 5, 10 टोटल फल हैं आपके। ठीक है, अब एक सेब होने की प्रक्रिया क्या करेंगे आप, टोटल कितने हैं संतरे, तो संतरे जब आप निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 3/10 होगा, 3c1 और 10c1, ये आपका होता है प्रायिकता में। फिर टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, अब हमारे पास 2 सेब निकालने हैं, यानी 2c1 कितना हुआ, अब हमसे पूछा क्या गया, एक संतरे या केले, तो संतरा तो आपने 3 निकाल दिया, 5 केले हैं, यानी 5c1 अपॉन 10c1, क्या करेंगे 3/10 प्लस 5/10 को आप जोड़ देंगे, बेस सेम है 8/10, 8/10 को आप कट करेंगे, 4/5 इसका राइट आंसर। अगला, यदि मैंने संख्याएं 11 से 199 लिखी हो तो मैंने कितनी बार 2 लिखा है, तो कितनी बार 2 लिखा है, देखिए इसमें आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, और काउंटिंग कैसे करेंगे, 11 से 20 तक में कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, 20 से 30 में, 30 से 40 में, ऐसे करते करते आप अनगिनत टाइम तक जाएंगे, तो इसका हम आपको राइट आंसर बता रहे कितना आएगा, इसका आएगा 39। ऐसे क्वेश्चंस को आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही लेंदी हो जाएगा आपके लिए। अब एक आपको संकेत दिया गया, देखिए ये संकेत आपको दिया गया है, तो ए और बी संख्याएं हैं कौन सी, तब ये मान आएगा, तो कैसे ये मान आएगा, प्रश्न की शर्तानुसार क्या दिया गया है, ए का मतलब है a+4 और बी सतह संकेतन बी चाहे वह किसी भी आकार का हो, का मतलब है b²। ठीक है, तो b² मतलब ये 3, ए अगर ये है तो क्या है, और ये है इसका संकेतन, यानी ये संकेत हमें क्या कर रहा है, ट्रायंगल वाला 3+4, और ये इसके सर्किल के इसके वर्ग के अंदर है, तो ये कितना होगा स्क्वायर, ये कह रहा है बी का संकेतन है b², यानी ये आपका बी का पोर्शन है, ये आपका ए का है। तो अब क्या हुआ आपका, हमने ये फॉर्म कर लिया 3+4², फिर अब उसमें आएंगे तो 2+4 करेंगे। अब अगला क्या है, माइनस है, माइनस में फिर वही करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे जो हमें संकेत दिया गया है। आप जब पूरा सॉल्व करते हैं तो ये 7 का स्क्वायर होगा 49, ये आएगा 6, और ये 4 चक्कू 16, 4 20, 20 माइनस 6 प्लस 49 कितना आएगा 35, राइट आंसर 35, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेक्षणों 6 6 9 14 8 9 9 8 के मध्यांक और मध्यांक बहुलक तथा प्रसार का माध्य है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो पहले सभी को आरोही क्रम में लिखेंगे। जब आरोही क्रम में लिखेंगे 6 6 पहले लिख लीजिए, पहले 6 6 फिर 8
8, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 14, ऐसे लिख लिया आपने। सभी को जोड़ेंगे, कितने हैं? 3, 3, 6, 7, 1, 8, 8 पद है टोटल, यानी सम है n बराबर 8 है। तो क्या करेंगे, जब ऐसा हमारे पास सम आता है तो हम क्या करते हैं, n बटे दोवां पद होता है प्लस n+2+1। ये हम इसको जब रखेंगे तो ये हमारा क्या देगा, मध्यांक देगा। ठीक, तो यानी अब आपका 8 है, 8 में आपके चौथे और पाँचवें पद के कौन होंगे, यानी 8 और 9, 17/2 कितना आएगा, 8.5 आपका प्रसार आएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला आपका देखते हैं, एक व्यंजक दिया गया है, उसका गुणनखंड पूछा गया। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर जिन विद्यार्थियों की ज्यामितीय शब्दावली समझने में उनकी सहायता करने शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक आपको आरेख दिया गया, क्रमांकित महीने दिए गए हैं, बिक्री उसमें बताई गई है, सबसे अधिक था, ये पूछा गया है। तो किसमें सबसे अधिक था, देखिए ये ग्राफ देखिए, 4.75 ऑटो सेल्स। ठीक, तो आप हर महीने का जब इसमें सॉल्व करेंगे तो कैसे निकालेंगे, जनवरी में 3.75 था, फरवरी में कितना आ गया, 3.5, बदलाव कितने का हुआ, 2.5 लाख का। ठीक, लाखों में दिया है इस वजह से। फिर फरवरी से मार्च देखेंगे, फरवरी से मार्च में कितना आएगा, 7.5। देन मई से जून में देखेंगे, मार्च से अप्रैल देखेंगे, मार्च से अप्रैल आपका कितना आएगा, 5 लाख। देखिए 0.5 ये घट रहा है, सॉरी ये बढ़ रहा है। फिर अप्रैल से मई में जाएंगे और मई से जून में जाएंगे, तो उसका आपका सबसे जो निकल के क्या आएगा, अप्रैल से मई में ही आ रहा है। देखिए ऋणात्मक संख्याएं, उनके दो धनात्मक संख्या एक्स वाई और सब व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि एक्स में 10% की वृद्धि की जाए तो वाई में कमी करनी होगी। ऐसे क्वेश्चन को करने की आपको सीधी ट्रिक याद रखिए, जब भी किसी एक नंबर में बढ़ाने को कहे तो आप इसको करेंगे एक्स प्लस 100 इंटू 100। इसको क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 105 की ट्रिक है ये। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, 10 जितनी की वृद्धि कह रहा होगा वो यहाँ पे रखिए और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 100/11। अगला, एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममिति रेखाएं हैं, कितनी हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी 2। वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12 और 15, 18 से विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, एलसीएम एक तो ले सकते हैं, इसके अलावा आप क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन इसमें गायब हो गए हैं, हम ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं आपके ऑप्शन क्या हैं इस क्वेश्चन में, ताकि आपको आसानी रहे क्वेश्चन को समझने में। इसके जो ऑप्शन दिए गए थे वो ऐसे दिए गए थे, 1600, 900, 2500, 3600, ये इस वाले के आपके ऑप्शंस हैं। तो इससे क्वेश्चन को आपको दे रखा 10, 12, 15 और 18। देखिए 10, 18 से 1600, 2500 तो नहीं कटेगा, ये कट सकता है, ये कट सकता है। अब आप इसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना सभी को पता होगा, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 180 और वो आपका विभाजित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 900। इसका ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक वैल्यू दे रखी है, पूछा गया है, हाँ ये देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, उसमें इस प्रकार इंगित करते सी बी पे लंब है, तो ए सी डी की माप पूछी गई है। ए सी डी की माप आप कैसे निकालेंगे जरा बताइए। ए सी डी की माप आप कैसे निकालेंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले हमेशा आप एंगल ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ये एक्स है, ये भी एक्स आप मान लीजिए, ये वाला वाई मानिए, ये वाला एक्स होगा, जब ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, और ये क्या होगा, आपका हाफ होगा। अब इसमें आपको क्या लगाना है, वही प्रॉपर्टी लगानी है कि ये एंगल x/2
प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। यहाँ से आपका एंगल निकल के आएगा, x की वैल्यू आएगी 60। जब x 60 है तो आपका यानी 120, और आपका इसमें जो एंगल आएगा 120 से आपकी आंसर इसका कितना आता है 120। इसको सॉल्व करिएगा क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आपको छोटे से बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेन करना। आप अगर कहेंगे तो आपको ये बता दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि है। इस जार की ऊंचाई कितने % ताकि आयतन में कोई बदलाव ना हो सके। क्या करते हैं जब भी ऐसा कुछ ना आता है, हम क्या करते हैं, आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या कह रहा है, व्यास, व्यास यानी कितना, व्यास क्या होता है 2r होता है, तो त्रिज्या क्या होगी बताइए। इसको क्या करेंगे, पाई को हम ऐसे ही रख लेंगे और इसमें क्या करेंगे, ये पाई को ऐसे रख लिया, r, पाई r, ठीक है। क्या कह रहा है कितने %, 25% की वृद्धि की गई। हम यहाँ पे 25% की अगर वृद्धि करेंगे तो 25 बटे ये r आपका हो गया। अब क्या है, h हमसे क्या कह रहा है, ऊंचाई में कितने पर, ताकि इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो सके, इसकी कितने % कमी कह रहा है। तो यानी हम x कमी का अगर कर दें इसकी ऊंचाई में तो हमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब जब आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे आपका निकल के आता है 36%। अगला क्वेश्चन 3.75 इक्वल टू, इनमें से कौन सा इसके बराबर नहीं है। देखिए इसको क्या करेंगे आप, 10⁻⁻7 है, अपॉन में लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे 3 ये है, इसको क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 4 तियाँ 12 तियाँ 15/4 10⁻⁻7। और अगला क्या दिया गया है 3/10, 3/8। 3/8 आपकी क्या होती है, हमने आपको बताया है 37.5 होती है 3/8 और 10⁻⁻7। यही संख्या आपकी दशमलव की संख्या के बराबर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे आपका 7 है और ये पॉइंट भी आपका बढ़ेगा। नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला देखते हैं, n संख्या दी गई हैं, n ये है और एक संख्या 1 - 1/n तथा शेष सभी एक ही संख्याओं का माध्य है। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए देखिए, सीधा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, सलमान को इस समीकरण को हल करता है। इसमें कारण पूछा गया है तो इसमें समस्या जो उसको आएगी वो क्या आएगी, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है, ठीक है। समस्या समाधान पद्धति है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हम लगाएंगे, गणितीय बोधभाव विचारों को तकनीकों को परानुक्रमित करना है। इसमें अप्लाइड मैथ है, कुछ क्वेश्चन इसमें थ्योरेटिकल हैं। देखिए हमारे जो सर हैं उनका भी नाम आया है। श्री मनीष समिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तांचलों मैनिपुलेटिक्स गणित प्रयोगशाला गतिविधियों का ICT गतिविधियों का प्रयोग करते हैं श्री मनीष जी के बारे में पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, सभी अधगम शैलियों के विचारों को संतुष्ट करना चाहते हैं। अगला हमें दे रखा है, ये ऐसे हमको बना के दिया है और पूछा A और D बराबर हैं, सही बराबर हैं, कौन से बराबर हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3/4 को क्या करेंगे आप, ये जो भाग दे रखा है इसको हम जब भी गुणा में चीज़ होती है तो उल्टा करते हैं तो गुणा में चीज़ें आ जाती हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कितनी बार जाएगा, ये भी 3 बार काटिए, 2 बार जाएगा, 9/10 आएगा। अब B आप सॉल्व करेंगे, B में क्या है, इसका 9/10 आया, लिख लीजिए। B को जब आप सॉल्व करेंगे तो B में क्या आएगा, B को जब आप सॉल्व करेंगे तो B में क्या आएगा, 4/5 इंटू में जब हम करेंगे तो 1/6 होगा। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 से जाएगा, 2 से ये जाएगा 15, तो कितना आएगा 15 तियाँ 45।
आइए एक बार फिर से करते हैं इसे। ये देखिए 3, ये भाग का 4/5 इंटू 1/6। अब ये 2 से अगर आप काट देंगे, नहीं ऐसे कटेगा नहीं है, इसमें देखिए 30, 3 इंटू 30/4 कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और जब कट करेंगे आप तो ये 15, ये 2, 45/2 आएगा इसका। ऐसे ही जब आप सी को सॉल्व करेंगे 5/8 आएगा। तो ए और डी इसमें बराबर आ रहे हैं। देखिए डी को कर लीजिए, क्योंकि बी और सी तो बराबर आएंगे नहीं। अब डी को कर लीजिए। डी में क्या करेंगे, 3 का भाग है 4/5, 4 इंटू 5 है और बटे में 5 के 6 है। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, कितना आया, 10/3 ये है और ये 3 इसमें है। जब हम इसको गुणे में करेंगे तो 3 की इसकी मल्टीप्लाई होगी, उल्टा चेंज हो जाएगा, 9/10। यानी ए भी आपका 9/10 आ रहा था, डी भी आ रहा है, तो ए और डी बराबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सीमा, अनीस व आशा और टेसी को जो व्यंजक दिए गए हैं उनके व्यंजक के सहित उत्तर सहित दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा सही उत्तर प्राप्त करेगा। इसमें हमको गुणा भाग करनी है और देखना है क्या इसमें ये जो इधर के वैल्यू दी गई है क्या वो आएगी। आइए देखते हैं। पहला वाला तो आ रहा है आपका, देखिए इसको 4 बार, ये 8 को 2 से भाग करेंगे 4 आएगा, और 4 इंटू 1 और प्लस 4 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 6 + 4/2 -1, ये -1 से कोई फ़र्क नहीं, एक ही रहा, ये 10 आ गया आपका। सॉरी ये 6, ये आपका 2 कटा कितना आया, 2 आया, और ये आपका 6 ही है। 2 में से, और ये आइए देखते हैं एक बार फिर से इसको। देखिए 6 है + 4/2 -1 इतना है। ये 2 से कटेगा, कितना आ गया, 2 में से आ गया, 1 कटेगा, कितना आएगा, 7 आएगा। देखिए ये नहीं आ रहा है, यानी गलत है। अनीस गलत हो गया तो अनीस का ऑप्शन काट दीजिए, सीमा को भी रखिए। अब जब आप आशा का करेंगे तो आशा में आपको 10 मिलेगा, आशा में आपको 10 मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी ये भी हमारा नहीं आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी, सीमा। 3 की पावर 98 को 5 से भाग करने पर शेष रहता है, क्या शेष रहता है। देखिए 3 की पावर 98 है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 3 की पावर को 24 की पावर 4 लिख सकते हैं। 24 इंटू 4 करें कितना आएगा, 3 की पावर 24/4 करिए, इंटू 3 की पावर 2 करिए। 2 में हमने तोड़ लिया। अब 3 की पावर 2 का क्या होता है, 9 होता है। अब आप 4 से इसको डिवाइड करिए, इस घात को, कितना आएगा, आपका शेष बचेगा इसमें 2, तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा 4, यानी 5 से भाग करने पर शेष रहता है आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब क्या कह रहा है, विज्ञान की परियोजना। अब विज्ञान की क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षा की परियोजना पद्धति का एक मुख्य सीमा यह है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जाता। विज्ञान में योगात्मक आकलन को बल देना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, आहारी रेशे क्या हैं, आहारी रेशे क्या है आपके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रुचांश भी कहलाते हैं। यदि किसी वस्तु की कंपनी की आवृत्ति घटती है, उसका आयाम बढ़ता है, तब क्या होता है, क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है, कौन सा कहलाता है, रेयॉन। विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर, क्या होगा इसका राइट आंसर, 132 का डी। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनाती है, इससे दम घुटता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जामों में आया हुआ है। और कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, इसका फार्मूला क्या होता है, CO। इससे मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आती है जो कि ऑक्सीजन ब्लड को जाम कर देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो कौन सा है आपका? देखिए ब्लर हो रहा है, ये आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। ये क्वेश्चंस आपको दिख नहीं रहे होंगे, इसको हम आपको अभी स्किप करते हैं। आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको हम बता रहे हैं आपको। देखिए, मांसपेशियों की सुचारू रूप से क्रिया करने के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। किसके लिए आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी, लौ एवं कैल्शियम। वायुमंडल में उपस्थित गैस से जो पौधाधार प्रभाव कारण हैं क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड ताज़ा चूने के पानी में विलयन से गुजरती चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी का दूधियापन किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए, विलयन कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण विलयनशील में विलयशील हो जाती है वो। विलयनों के अम्लीय, क्षारीय, उदासीन में एक सारणी बनाता है। निम्नलिखित अवकलन में से सारणी में से केस पूछा गया है, कौन सा सारणी अवलोकन का है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी डी, कपड़े का जो साबुन धोने वाला है, देखिए कलर नीला, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्षारकीय होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है तो निम्नलिखित में से एक शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों की ग्रंथियां फलीदार पादप। लास्ट क्वेश्चन आज के प्रतिशत का, एक पादप प्रयोगशाला ताप मापी थर्मामीटर 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य कि तापमापी तक उचित रूप से पढ़ा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 55.2। तो चैनल पे बने रहिए, आपको सीटेट की क्लासेस लाई जा रही हैं। फ्री PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पे आपके दी जा रही है। ये देखिए चैनल है, नेट क्लासेस करके है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको जो भी क्लास मिले उसका तुरंत अपडेट मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको इस पे डेली बेहतरीन क्लासेस आपको मिलेंगी। धन्यवाद।